में इसे हम कोलेस्ट्रॉल, फैट, एसिड और ऐसे बहुत सारे नाम से समझते हैं। ये कुछ और नहीं है, केवल दोष है। तो दोषों को हटाना है और हटाने का रास्ता एक ही है, लंघन। तो ये दोष आया कहां से, क्यों आया, हमारे ही शरीर में क्यों आया? ना हाथी, घोड़ा, भैंस, बैल, शेर, चित्ते या कोई पशु पक्षी के शरीर में नहीं आया और हमारे ही शरीर में, मानव के शरीर में ही क्यों आया? तो इसके लिए हमने गीता जी में देख लिया कि गलत भोजन खाने से आया। तो गलत भोजन के हिसाब से हमारे शरीर में कूड़ा कचरा इकट्ठा हो गया, जमा हो गया। लंघन के माध्यम से इसे हम हटा देते हैं। एक बार तो हटा दिया। देखो नेचुरोपैथी में ये होता है, हटा देते हैं, लेकिन डालना शुरू ही रहता है। तो इसी वजह से बार बार रोग फिर से शरीर में आते रहते हैं। हम सफाई करते रहते हैं और कूड़ा कचरा डालते रहते हैं, तो जीवन भर हम हमारा जीवन बर्बाद करते रहते हैं। तो यहां केवल इतना है, दो बातें समझनी है। एक, शरीर को साफ करना है, जो आज तक हमारी गलती हो गई। शरीर जब साफ हो गया तो अब ऐसा कुछ भी नहीं डालना है कि जो शरीर में रुक जाए, निकल जाना चाहिए। जो रुका, जो फंसा, ये रोग का कारण बनता है। वो वहां सड़ता है, इसमें से वात पित्त कफ होते हैं और इसमें से सारे नाना प्रकार के रोग जन्म लेते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि रोग चाहे कोई भी हो, डायबिटीज, बीपी, एसिडिटी, माइग्रेन, XYZ, कोई भी, तो कारण इसका है शरीर के अंदर जमा हुआ मल। जो मल कुपित होता है, सड़ता है और इसमें से दुर्गंध पैदा होती है, इसमें चिकनाई आ जाती है, इसमें स्वाद इसका बदल जाता है, एसिडिक हो जाता है, खट्टा बन जाता है। तो जिसे हम वात, पित्त और कफ कहते हैं। और ये सारे रोगों का जनक है, हम जानते हैं। तो इसका मूल है, इसका रूट कॉज है, ये है गलत आहार। ऐसा आहार जो रुक जाता है, निकल गया नो प्रॉब्लम, लेकिन जो रुक गया वो प्रॉब्लम करता है। तो जो रुका है इसको निकालना है। तो इसके लिए एक बात आयुर्वेद ने बता दी, निकालने के लिए लंघन। तो जब हम लंघन करते हैं तो शरीर में से कूड़ा कचरा निकलता है। कौन निकालता है? शरीर खुद। हम कुछ नहीं करते। देखो, जब हड्डी टूट जाती है तो न डॉक्टर न दवाई कुछ करती है, करता है कौन? शरीर।
जोड़ वो करता है, शरीर करता है, डॉक्टर नहीं करता कुछ भी, और दवाई भी कुछ नहीं करती। दवाई तो केवल पेन किलिंग ऐसी कोई दवाई दी जाती है, दवाई से कोई जोड़ नहीं होता, वो तो शरीर खुद करता है। और डॉक्टर जो करता है केवल कारपेंट्री करता है, हाँ, अलाइनमेंट करता है और कुछ नहीं करता। जो भी करता है शरीर करता है जोड़ का काम। वैसे यहां भी सफाई का काम ये भी शरीर ही करता है। तो हम जो उल्लंघन करते हैं तो इसमें हम केवल शरीर को मौका देते हैं। अच्छी तरह से समझ लिया जाए, लंघन क्या है? लंघन है शरीर को सफाई करने का मौका प्रदान करना, नथिंग एल्स। लंघन से कुछ भी नहीं होता, लंघन कुछ करने वाला नहीं है। लेकिन जब हम कुछ शरीर में नहीं डालते तब जो हमारी वाइटल पावर है, हमारी जीवनी शक्ति है, हमारी प्राण शक्ति है, या तो हमारे अंदर बैठा भगवान है, या तो ऐसा कहो कि शरीर खुद को साफ करता है। अंदर जहीं भी कूड़ा कचरा है सारे शरीर में, सूक्ष्म हो या स्थूल हो, इसको बाहर फेंकता है। तो जो काम करता है शरीर करता है। क्या काम करता है? शरीर में पड़ा हुआ कूड़ा कचरा को हटाने का, निकालने का। तो जब एक कूड़ा कचरा निकल जाता है, शरीर स्वच्छ हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। यानी कि अब हम समझ सकते हैं कि शरीर के द्वारा, शरीर के माध्यम से शरीर का मल जब शरीर हटा देता है तब शरीर निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, स्वस्थ होता है। यानी कि शरीर में से जब कुछ निकलता है तब ये जो भी निकलता है गंदा ही निकलता है, अनावश्यक जो कूड़ा कचरा है वो ही निकलता है। तो इसको निकलने देना है, अच्छी तरह से समझना है। जब हम कुछ पेट में नहीं डालते, लंघन करते हैं, तब यदि किसी को दस्त हो गया, हाँ, दिन में 10-10 बार, 12 बार, 25-50 बार, डोंट वरी, डोंट अफ्रेड, डरना नहीं है। अच्छी बात है कि आपके अंदर बैठा भगवान ने एक कार्य शुरू कर दिया सफाई का। अब जल्द से जल्द आपका शरीर स्वच्छ बन जाएगा और आप स्वस्थ बन जाएंगे। तो शरीर में से कूड़ा कचरा निकलना जरूरी है, और जब निकलना है तो इसको बंद नहीं करना। कोई भी दवाई या कोई भी इलाज उपचार करके बंद नहीं करना, लेकिन निकलने में सहायता करना है। तो कैसे सहायता करेंगे? सपोज दस्त हो गए तो एनिमा लेते रहो, सादे पानी से एनिमा, ये आपको सिखाया जाएगा यहाँ डिटेल में। किसी को उल्टी होने लगी, वॉमिटिंग, तो बंद नहीं करना है। कोई दवाई या कोई भी इलाज उपचार करके उल्टी को बंद नहीं करना, सहायता करनी है। क्योंकि उल्टी में जो निकलता है शरीर की खराबी निकलती है। दस्त में भी जो निकलना है टॉक्सिन्स, शरीर की खराबी निकलती है। तो खराबी को रोकना नहीं है, खराबी को निकलने में सहायता करनी है। कैसे सहायता करेंगे? जब उल्टी होने लगती है तो हम पानी पी लें, और
मुंह में उंगलियां डाल के आर्टिफिशियल वोमिटिंग कर लें तो शरीर को पानी भी मिल जाएगा, जिसके हिसाब से डिहाइड्रेशन नहीं होगा और शरीर जो निकालना चाहता है जहर, टॉक्सिन, ये जो आपने पानी दिया इसके माध्यम से वो शरीर निकाल सकेगा। वैसे ही जो मैंने आपको बताया एनिमा के बारे में, तो जब हम एनिमा लेते हैं दस्त के वक्त, तो दस्त यूं होता है, इसलिए होता है कि शरीर में जो कूड़ा कचरा भरा पड़ा है और हमने जो मौका दिया सफाई का, तो ये निकालने में लग जाता है। तो टॉक्सिन जब निकलता है तो इसमें शरीर के अंदर संग्रहित पानी इसका इस्तेमाल कर लेता है शरीर, तब शरीर में पानी की कमी आ जाती है तो हमें डिहाइड्रेशन की समस्या आ सकती है। तो इसी हिसाब से किसी को यदि दस्त हो जाए कभी भी, तो दस्त के वक्त एनिमा देने से बाहर से शरीर को पानी मिल जाएगा, डिहाइड्रेशन होगा नहीं और शरीर का अपना जो काम है मल को हटाना, टॉक्सिन को निकालना, तो ये भी अच्छी तरह से वो अपना काम कर पाएगा। तो इतनी सरल बातें हैं। शरीर को साफ करना है और हमें नहीं करना, शरीर खुद करेगा, लेकिन हमें केवल मौका देना है, लंघन करके, न खा करके, न पी करके। तो जितने लंबे समय तक हम मौका देंगे, शरीर अच्छी तरह से खुद को साफ कर सकता है। तो ये जल्द से जल्द हमारा शरीर निर्मल और निरोग हो सकता है, स्वच्छ और स्वस्थ हो सकता है। तो इसीलिए आवश्यक है, इसीलिए जरूरी है कि जहाँ तक हो सके लंबे से लंबा लंघन कर लिया जाए। तो हमने आपको नियम बताया था कि उठने के बाद नो ब्रेकफास्ट, कुछ भी खाना नहीं है, कुछ भी पीना नहीं है, इसे हम लंघन कहते हैं। तो इसके पीछे ये राज है। हाँ, जो नियम वैसे नहीं बने हैं, नियम के पीछे कोई न कोई राज होता है। तो ये राज है। तो जो भी लंघन ठीक से कर पाएंगे तो उनको अच्छा लाभ मिलेगा और जो नहीं करेंगे, हाँ, उसको लाभ नहीं होगा। सो सिंपल। तो लंघन के बारे में थोड़ी बातें हमने स्पष्ट कर ली। साथ साथ एनिमा में क्या करना है कि एक प्लास्टिक का डिब्बा, वैसे एनिमा के बहुत सारे साधन उपलब्ध है बाजार में, जो सर्जिकल के साधन बेचते हैं, वहां से एनिमा के सभी साधन मिल सकते हैं। इसमें एकदम सरल साधन जो अपने घर पे हम रख सकते हैं और एक ही साधन हमारा पूरा परिवार इस्तेमाल कर सकता है। ये हम आपको यहीं से दिखाएंगे प्रैक्टिकल कैसे किया जा सकता है।
तो दिखाने से पहले इसकी इंपॉर्टेंस देख लें। एनीमा में करना क्या है, बड़ी आंत में पानी लेना है, भरना है। जब बड़ी आंत में पानी जाता है, ये एंटी नेचुरल है, नेचुरल नहीं है। नेचुरल क्या है, यहां से पानी डाले मुंह से और ऊपर से डाले नीचे से निकल जाए, जबकि यहां हम उल्टा करते हैं, नीचे से पानी लेते हैं डालते हैं अंदर, तो ये शरीर स्वीकारता नहीं है। शरीर इसे बलात् फेंक देता है। तो इतने फोर्स से फेंकता है कि इसके साथ जो अंदर कुछ कूड़ा कचरा है, मल है, एक्सक्रीमेंट जो कहते हैं हम, तो ये भी इसके साथ निकल जाता है। तो इसी तरह से बड़ी आंत साफ करने में मदद मिलती है। इसलिए हम एनीमा का इस्तेमाल कुछ हद तक, कुछ दिनों तक कर लेते हैं, परमानेंट नहीं करते, हर हमेश नहीं करते। जो मैंने आपको शुरू में भी बताया था, किसी को 15 दिन, किसी को महीने 2 महीने तक, जब तक जरूरत लगती है बाद में बंद कर